कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में चिकन मंदी बनाना। तो यहाँ पर मंदी मसाला पहले रेडी कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा, साबुत धनिया और काली मिर्च, काली मिरी और हरी इलायची, लौंग, जावित्री और पत्थर फूल और दालचीनी ये ली हूँ मैंने। तो इसको अभी हम अच्छे से एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, ये पाउडर मैंने बना ली हूँ। इसको रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पीस सकते हो। और यहाँ पर कुछ ड्राई स्पाइसेस लेंगे हम। तो उसमें है रेड फूड कलर, वो ऑप्शनल है, और रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और धनिया पाउडर। तो ये सब अभी हम मिक्स कर लेंगे। ये जो ड्राई स्पाइसेस है ये पूरे लेने हैं। और जो मंदी मसाला जो बनाए हमने, तो ये 2.5 स्पून लूँगी मैं। और बाकी का जो है तो वो जब हम राइस रेडी करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे हम। अभी इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। लेकिन इसको है ना पहले अच्छे से मिक्स कर लेना आप, और फिर बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना है। बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है। और मैंने जो है वो ड्रम स्टिक, मतलब जो लेग पीस होते हैं उससे बनाई हूँ मैंने। लेकिन आप चाहो तो यही मैरिनेशन आप होल चिकन में भी अप्लाई कर सकते हो, होल चिकन को भी यूज़ कर सकते हो यही मैरिनेशन। और अगर आपको चाहिए तो हाफ़ करके चिकन उसमें भी लगा सकते हो। तो मेरे पास में चिकन जो लेग पीस होते हैं ड्रम स्टिक्स, तो वो बहुत सारे थे, तो फिर मैंने उसी की बना ली हूँ। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की हूँ मैंने, और इसमें जाएगा एक पूरा नींबू, बड़े साइज़ का लेमन जाएगा। तो ये मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और इसको है ना फिर अच्छे से मिक्स करके फिर हम अप्लाई करेंगे उस पर, लेग पीस पे। और कट वगैरह नहीं लगाने आपको। अगर आप कट लगाएंगे ना तो फिर अंदर से जो चिकन है वो ड्राई हो जाएगा। तो कट नहीं लगाना है। और कोशिश करना कि आप ये मैरिनेशन ओवरनाइट के लिए रखें। और नहीं, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो फिर 2 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तभी तो वो अंदर तक चिकन के फ्लेवर जाएगा ना ये मसालों का। तो क्यों, तो उसमें हम लोग कट नहीं लगा रहे हैं ना चिकन में, तो फिर मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम तो लगेगा। तो वो वजह से अगर आप ओवरनाइट रखते हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है। ओवरनाइट रखने से क्या होता है, मसाला अंदर तक बोन्स तक पहुंच जाएगा ना। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ पूरा जो मसाला है वो। और इसमें मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं की हूँ, पानी ऐड नहीं करना है इसमें। जो सिर्फ मैंने ड्राई स्पाइसेस आपको बताई थी, पाउडर स्पाइसेस वो, और जो हम लोग ने मंदी ड्राई मिक्स जो बनाए थे वो, और लेमन और अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये देखिए, ये मेरे पास में ड्रम स्टिक्स है, चिकन ड्रम स्टिक्स। तो इसको मैंने कट वगैरह नहीं लगाई हूँ, सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से ऐसा अप्लाई कर लेना है। और जहाँ पर भी आपको थोड़ी सी लूज स्किन दिखे वहाँ पे कोशिश करना कि अंदर मसाला आप डाल सके। इसको कट्स नहीं लगाने का एक ही रीज़न है कि ये नहीं तो फिर ना ऐसा टेंडर नहीं होगा, जूसी नहीं होगा, ये एकदम ड्राई सा ऐसा लगने लगेगा। तो वो वजह से मैंने इसको कट्स नहीं लगाई हूँ। तो इसी तरह से पूरे चिकन हम जो ड्रम स्टिक्स है वो मैरिनेट करके रख लेंगे। और फिर आगे का स्टेप बताती हूँ मैं। ये देखिए, इसी तरह से अच्छे से आपको मैरिनेट कर लेना है। ये पूरे जो ड्रम स्टिक्स है तो ये मैंने मैरिनेट करके रख ली। और ये जो मसाला है ये एक्स्ट्रा बच गया है तो ये मैं साइड में रख लूँगी। तो इसको मैं आगे चावलों में यूज़ कर लूँगी, या तो फिर अगर कहीं कोई गैप दिखता है ड्रम स्टिक में तो मैं उसमें भर लूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने तेल गरम करी हूँ। तो तेल गरम करके फिर इसमें ये जो ड्रम स्टिक्स है ये हम फ्राई करेंगे।
तो ये मैंने अगर आपको शाम में बनाना है तो सुबह में मैरिनेट करके रख लेना, और अगर सुबह में बनाना है तो रात में मैरिनेट करके रख सकते हैं आप। जितना टाइम आप इसके मैरिनेशन को देंगे ना, तो उतना इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर जो गैप है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा मसाला ऐसा भर रही हूँ। ये मैंने तभी भर चुकी हूँ मैं, लेकिन आपको बता रही हूँ मैं कि कहीं पर थोड़ी सी कुछ गैप दिखे, जगह दिखे ना, तो वहाँ पर मसाला आप भर लेना। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो तेल में अब मैं एक एक करके ये डाल रही हूँ। और इसको जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको ढक के रख लेना है। एक बैच के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट, 7 मिनट तो लगते ही लगते हैं एक बैच के लिए, क्यों तो हमें इसको अच्छे से कुक कर लेना है यहाँ पे। इसमें मतलब चावलों में हम मिक्स करके कुक नहीं करने वाले, ये तो ऊपर से रखने की चीज़ है ना, तो इसको फिर अच्छे से कुक कर लेना है यहाँ पे। बड़े आराम से और सब्र के साथ में ये काम करना पड़ता है, क्यों तो इसको अगर आप हाई फ्लेम पे फटाफट फटाफट बैचेस इसका निकाल देंगे ना चिकन के, तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो हमें क्या है, बोन तक पूरे, मतलब ये अंदर तक पूरा अच्छे से गल जाना चाहिए ना, वो वजह से। तो ये यहाँ पर देखे, फिर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम करके मैंने ढक के रख ली थी इसको वन साइड में, और फिर बाद में इसकी साइड चेंज करके वापस उसी तरह से ढक के रख लेना है। ये देखिए, और तेल अगर अच्छा गर्म होगा ना, तो मसाला भी चिकन का निकलेगा नहीं। और अगर आप चाहो तो जो ये मैरिनेशन के साथ में जो है, मतलब चिकन ड्रम स्टिक जो है, तो ये आप अवन में भी बेक कर सकते हो, एयर फ्रायर होगा तो उसमें भी बेक कर सकते हो। तो ये देखिए, सेकेंड स्टेप, सेकेंड टाइम जब हमने इसको पलट के रख लिए थे ना ढक के, तो उसके बाद में ऐसा हो गया है। तो ये अंदर तक अच्छे से कुक हो गया है और एकदम टेंडर जूसी सा हो गया है, ये ड्राई हुआ नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से पूरा जो ड्रम स्टिक्स है हमारे पास में, वो हम कुक कर लेंगे। और निकालने के बाद में आप चेक कर लेना कि तेल गरम है या नहीं। अगर तेल ठंडा होगा तो फिर वो जो चिकन का जो मैरिनेशन है वो निकल जाएगा, मसाला जो है ना वो निकल जाएगा। तो उसके लिए तेल अच्छे से जब गरम हो जाए उसके बाद में ही आप इसको डालना है इसमें चिकन को। तो जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, तो यहाँ पर मैं सलाताहार बना रही हूँ, मतलब कि जो इस डिश के साथ में जो सर्व करते हैं ना चटनी, तो वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी धनिया पत्ती, और एक प्याज, 2 से 3 हरी मिर्ची, और 5 से 6 बड़े बड़े टमाटर, तो ये ली हूँ मैंने। और इसमें थोड़े से लहसुन जाएंगे, तो मेरे पास में लहसुन जो है वो ये नहीं था, साबित लहसुन नहीं था, तो मैंने उसमें पेस्ट ऐड की हूँ मैंने। ये देखिए, ये थोड़ा सा एकदम पेस्ट ली हूँ मैंने। और अगर आपके पास में लहसुन है
तो उसको अब 3 से 4 सिर्फ लहसुन ऐसे डाल देना है, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा लहसुन भी ऐड नहीं करना है। और इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, टेस्ट के हिसाब से नमक। ये जो है सलाथार बोलते हैं इसको, चटनी है, टमाटर की चटनी रहती है ये। और इसमें देखिए नींबू भी ऐड कर रही हूँ मैं। ये मंदी के साथ में सर्व करते हैं ये वाली चटनी, और बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है, और क्विकली एकदम बन जाती है ये। तो ये देखिए, इसको अच्छे से पीस लेना है और फिर मैंने इसको निकाल लिया। और इसमें अभी टेस्ट करके आप नमक जो भी है, अगर कम है तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके रख लेना है। और फिर हम बनाते हैं अभी मंदी के राइस। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े बड़े प्याज ली हूँ मैंने, और उसको रफली चॉप कर ली हूँ मैंने। और तेल गरम करके मैंने ये प्याज इसमें ऐड कर ली हूँ। अब इसको है ना, रेड नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है प्याज का। थोड़े से हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे ना, तो फिर इसमें वो जो मंदी मसाला हमने निकाल के रखे थे, थोड़ा सा बचा के रखे थे, तो वो इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको, मतलब थोड़ा सा जब प्याज कुक हो गया, तो फिर अभी इसमें मंदी मसाला डालेंगे पहले। और गैस की जो फ्लेम है वो स्लो रखना। और अगर ज़्यादा तेल गरम है तो इसमें तुरंत ही थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा एकदम 2 टेबलस्पून ऐसा पानी ऐड कर लेना, तो जिससे ये मसाला है ना जलेगा नहीं। और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, और टमाटर। तो अभी ये जो टमाटर है ना, ये अच्छे से इसमें गला लेना है हमें। और फिर इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये एकदम सिंपल मेथड में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सका मैंने, यानी कि आपको सिंपल एकदम मेथड में बताने की कोशिश की हूँ मैंने। क्यों, तो जब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो फिर कोई भी चीज़ अगर हार्ड ऐसे दिखने में दिखेगी ना, तो फिर बनाने का दिल नहीं होता है। तो ये वजह से ना सिंपल मेथड में मैंने समझाने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करके मैंने टमाटर और वो सब मिक्स करके थोड़ा लो फ्लेम पे रख ली हूँ अभी भी। देखिए, और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो पानी ज़रूर ऐड करना। पानी ऐड करके टमाटर अच्छे से गल जाने चाहिए, तो पानी ऐड करके वापस रखी थी मैंने इसको। ये देखिए, अभी पानी इसमें मैंने और ऐड की हूँ, जितना चावलों के हिसाब से मैंने पानी डाली हूँ अभी। टमाटर अच्छे से गलने के बाद में आपको पानी ऐड करके फिर इसको बॉईल होने तक छोड़ देना। और ये जो मैंने अभी ऐड की हुई इसके अंदर, तो ये मेरा होममेड चिकन क्यूब्स है, चिकन स्टॉक क्यूब्स, जो मैंने आपके साथ में रेसिपी शेयर कर ली हूँ। आप अगर चाहो तो चेक कर सकते हो। तो वो ऐड की हूँ मैंने। और फिर मैंने इसमें लेमन जूस ऐड की हूँ। अभी इसको जब अच्छे से ये पानी में बॉईल आ जाएगा ना, तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारे चावल। और चावल जो है ना, वो कम से कम आपने आधे से पौना घंटा भिगा कर रखना है। और इसमें बासमती राइस का ही यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी देख लेना। बासमती राइस, जो भी पुराना जो चावल होता है ना, तो वो बनता भी अच्छा खिला खिला है, और ऐसा ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चावल ऐड करके अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर ना नमक भी चेक कर लेना। नमक यही टाइम पे आप एडजस्ट कर लेना, कम ज़्यादा जो भी होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।
और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर लेना। और ये देखिए चावलों का पानी जब पूरी तरह से सूख गया है, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ 10% इसमें मतलब कसर रह गई है चावल पकने की। तो उस टाइम पे मैंने इसको नीचे तवे पे रख दी हूँ, तवा नीचे रख दी हूँ इसके। और फिर ये जो हमारे पास में जो फ्राइड ड्रम स्टिक्स है हमारे, तो वो अभी इस पे इस तरह से अरेंज कर लेने। इसी वजह से मैंने आपको बोली थी कि पूरी तरह से कुक होना चाहिए ड्रम स्टिक्स। तो आप बिल्कुल एकदम आराम से सब्र के साथ में, पेशेंस के साथ में आपने ये काम करना है। जो ड्रम स्टिक फ्राई करने का जो काम है ना, वो बहुत सब्र वाला काम है। क्यों तो फटाफट फटाफट ऐसे फ्राई करने की कुछ मतलब ही नहीं बनता है फ्राई करने का। तो ये इस तरह से ऐसा रखना है और इसको फिर अच्छे से कवर करके ऊपर इसके वज़न रख के आपने इसको 15-20 मिनट छोड़ देना है, खोलना भी नहीं है। तो ये जो चावलों का फ्लेवर जो है ड्रम स्टिक्स में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ड्रम स्टिक्स का जो पानी जो नीचे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होगा ना, तो वो चावलों में अच्छे से उसका फ्लेवर आएगा। और मिलते एक नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।